कई सौ यानी 500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हॉस्पिटल के उद्घाटन के नाम पे। वो अपने ऊपर तो कंट्रोल कर नहीं सकते और हमें वो अकल सिखाते हैं। षड्यंत्रों के अलावा बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ, खाली षड्यंत्रों के नाम पे ही ये देश को चला रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते, इनके सारे अपने आप फेल हो रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी गई है या जो रिपोर्ट दी गई है बीजेपी सरकार हरियाणा की केंद्र को, तो उस पर अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो क्या करोगे? हमने कई दिन पहले कह दिया था कि ये करेंगे और वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब रही उसकी बात हमारे स्टैंड की। अगर जबरन उठा के ये ले जाएंगे, लठ तो मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, घर तो उठ के जाने वाले नहीं है इनसे। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ? किसको चिट्ठी लिखें? जहाँ निर्दयी राजा हो, उस निर्दयी राजा के आगे क्या रोएं? भट्टे मारे गए पुलिस द्वारा जो किसी कानून में नहीं है, गाड़ियाँ तोड़ी गई पुलिस द्वारा जो किसी कानून में नहीं है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन सरकार ने किया है, कोरोना का हमारे पे मुकदमा होता है तो सरकार पे भी हो। सीएम जाने के बाद बैरिकेड्स का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के वहाँ पे पीटने की तैयारी पहले से थी। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ मीटिंग? हम इस आंदोलन को जो है वो लगातार तब तक चलाएंगे जब तक हमारा आंदोलन हम जीत नहीं जाते, वो इरादे से हम बैठे हुए हैं। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। देखिए, पहली तो हरियाणा सरकार खुद अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। सरकार खुद प्रोग्राम कर रही है। हिसार के अंदर कई सौ यानी 500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हॉस्पिटल के उद्घाटन के नाम पे। वो अपने ऊपर तो कंट्रोल कर नहीं सकते और हमें वो अकल सिखाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं मारामारी आपको नज़र नहीं आई होगी कि कहीं कोरोना से की है मारामारी है। हमारे पास यहाँ पे 11 बेड का हॉस्पिटल है जो हमने अपना बनाया हुआ है। 11 बेड के हॉस्पिटल में एक मरीज कहीं दाखिल दिखा दो हमारा हो। अगर यहाँ पे मरीज होते तो वहाँ दाखिला मिलता, बाकी तो सरकारी हॉस्पिटलों में दाखिला है नहीं। हमारे 11 के 11 बेड खाली पड़े, एक मरीज भी यहाँ पे हमारा दाखिल नहीं है। तो ये जो दिखा रहे हैं ये खाली बदनाम करने के लिए, खाली षड्यंत्रों के अलावा बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ, खाली षड्यंत्रों के नाम पे ही ये देश को चला रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते, इनके सारे अपने आप फेल हो रहे हैं। अगर जैसे वो प्रतिक्रम इस पर जो चिट्ठी लिखी गई है या जो रिपोर्ट दी गई है बीजेपी सरकार हरियाणा की केंद्र को, तो उस पर अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो क्या करोगे? आपकी क्या प्लानिंग है? आपका क्या जो अगला स्टैंड होगा? हमें पहले पता था कि ये लिखेंगे। हमने कई दिन पहले कह दिया था कि ये करेंगे और वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब रही उसकी बात हमारे स्टैंड की। अगर जबरन उठा के ये ले जाएंगे, लठ तो मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, घर तो उठ के जाने वाले नहीं हैं इनसे। यहीं पे रहना है? बिल्कुल यहीं पे रहना है। इतनी बारिश में जब हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ से नहीं हिले तो इनके लठ मारने से भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ? किसको चिट्ठी लिखें? जहाँ निर्दयी राजा हो, उस निर्दयी राजा के आगे क्या रोएं? उस निर्दयी राजा को पता नहीं है कि मेरी जनता सड़क पे पड़ी है। जिसके लोग सड़क पे पड़े हों, जिसकी जनता सड़क पे पड़ी हो, ऊपर से बारिश आ रही हो, उसकी हालत देख सकते हैं क्या होगी। आपने भी देखा है, नीचे पानी है, ऊपर पानी है, तो कुछ भी नहीं है। हम अपने भरोसे भी टाइम अपना काटेंगे। ਅੱਜ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ?
नहीं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, और उसमें कोई जर्नल से मुद्दे थे जो जैसे एक आंदोलन से अभी ये चल रहा है 24 तारीख को, जिसका प्रदर्शन है हिसार में, उसके बारे में चर्चा हुई है कि हाँ उसको हमने ज़ोर से करना चाहिए, और इस मुद्दे को हमने बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। वहाँ पे भट्टे मारे गए पुलिस द्वारा जो किसी कानून में नहीं है, गाड़ियाँ तोड़ी गई पुलिस द्वारा जो किसी कानून में नहीं है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन सरकार ने किया है कोरोना का, हमारे पे मुकदमा होता है तो सरकार पे भी हो। और जब सीएम जा चुका था, सीएम जाने के बाद लाठीचार्ज का कोई मतलब नहीं बनता, सीएम जाने के बाद बैरिकेड्स का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के वहाँ पे पीटने की तैयारी पहले से थी, और वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ पे लाठियाँ, वहाँ पे प्लास्टिक की गोलियाँ मारी गई, और हमारे जो पदाधिकारी थे उनको बात के लिए बुलाया, और बात के लिए बुला के वहाँ पे लेडीज़ भी इनमें थी, और वहाँ पे 10-15 पुलिस वाले उनको लठों से पीटने लगे। एक लड़के को कम से कम 100 लाठियाँ लगी होंगी। ਚੁੜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ मीटिंग 'ਚ? देखिए, इन कानूनों को लेके कोई वही है कि हम इस आंदोलन को जो है वो लगातार तब तक चलाएंगे जब तक हमारा आंदोलन हम जीत नहीं जाते। वो इरादे से हम बैठे हुए हैं, और कोई लंबी चौड़ी चर्चा इस पर आज नहीं हो पाई। और कोरोना को लेके भी कई खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे कोई 2 जो केस देखने में आए हैं जिनकी डेथ हुई है। पहली बात, उसमें भी बेईमानी। एक आदमी का पोस्टमार्टम किया, अटैक हुआ, उसको अटैक हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, कह रहे इसको कोरोना था। से इन्होंने कई कानून पास किया है कि जो भी डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, उसका कोरोना टेस्ट करना है। अगर उसका कोरोना टेस्ट आता है तो उसकी डेथ कोरोना से लिखनी है। और कोरोना में पोस्टमार्टम मना है, WHO की हिदायतें हैं। अगर WHO की हिदायतें हैं कि कोरोना में पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, फिर उन्होंने क्यों किया उसका पोस्टमार्टम? उन पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए उल्टा। ये फर्जी आंकड़े पेश करके सारे जो है वो देश को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम 2 डेथ की जो आपने बात कही है, इतने लोगों में 2 डेथ अगर मान भी लें तो ये कौन से शहर में नहीं है? इससे कई गुने ज़्यादा कौन से शहर में नहीं है? तो यहीं का क्यों जिक्र आया, कि यहीं का क्यों नाम आया, बाकी जगह का नाम क्यों नहीं आया? तो ये जो है ये बिल्कुल एक बिना मुद्दे की बात को हाईलाइट करना है। तो ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।